हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। उसमें वीडियो लेकर आए हैं वो है बीए ऑनर्स थर्ड ईयर। और जो टॉपिक है आपका, जो कार्ल मार्क्स जो चैप्टर है आपका फोर्थ, उसमें अलेक्जेंडर जो कॉलेंटाइन जो है वो तो इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक है आपका, जो एग्ज़ाम में एक तरीके से आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं इसको आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, एक तरीके से 8-9 पॉइंट में बताऊंगा। और इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बीच बीच में क्लियर करता रहूँगा ताकि आप एग्ज़ाम में एक तरीके इसको छोड़ के ना आए और इसको और एक्सप्लेन करके लिख सकें। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे देखे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। कॉलेंटाइन ने मार्क्स व लेनिन के विचारों को पढ़ा है। 20वीं शताब्दी के समाजवादी नारीवादी आंदोलन को कॉलेंटाइन ने एक व्यवहारिक सैद्धांतिक योगदान दिया है। तो सबसे मेन उन्होंने किसके विचारों को पढ़ा है? मार्क्स के और लेनिन के विचारों को पढ़ा है। और उन्होंने समाजवादी नारीवादी जो भी आंदोलन हुए उनको व्यवहारिक योगदान दिया उसमें। नेक्स्ट है, कॉलेंटाइन कई महिलाओं क्रांतिकारियों में से एक थे जिनकी सराहना आज भी की जाती है, उनके बारे में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट जो है, अलेक्जेंडर का जन्म मिखाइल लोवा डोमेनिक परिवार में हुआ और यह अमीर और रूढ़िवादी परिवार था। तो आपको पता होना चाहिए कि उनका जन्म मिखाइल लोवा डोमेनिक परिवार में हुआ था और यह एक अमीर और रूढ़िवादी परिवार था। और बचपन में एक तरीके से वो उर्दन बच्चे के रूप में जाने जाते थे। और उनकी परवरिश जो है जिस माहौल में हुई उसमें व्यापक असमानता ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया है। तो ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट के बाद वो 1890 में के दशक में जब पेट्रोग्रेड में महिला कपड़ा मजदूरों ने हड़ताल की तब उसने इस हड़ताल का समर्थन किया। तो आपको पता होना चाहिए जब महिला कपड़ा मजदूरों की ने हड़ताल की थी तब उन्होंने इसका समर्थन किया। और नेक्स्ट 1905 में रूस में एक हड़ताल हुई जिसमें महिला श्रमिकों ने पुरुषों के साथ मिलकर वर्ग संघर्ष की आवाज़ उठाई और इसका महिलाओं ने विचारों पर प्रभाव काफ़ी पड़ा। तो आपको याद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1905 में रूस में एक हड़ताल हुई थी, इसमें महिला श्रमिकों ने पुरुषों के साथ मिलकर वर्ग संघर्ष की आवाज़ उठाई थी और इस आवाज़ ने राजनीतिक समानता के लिए एक नई भावना फैला दी थी और महिलाओं ने के इन विचारों का अधिक प्रभाव पड़ा था। कामकाजी महिलाओं के इस रूस में हुई आंदोलन ने कॉलेंटाइन जो हैं के बारे में इतिहास में लिखा है कि 1905 से 1906 में क्रांतिकारी वर्षों में कॉलेंटाइन महिला कार्यकर्ताओं के आसपास की दुनिया में हर जगह थी। महिलाओं के अपने हितों के लिए सक्रिय विरोध और संघर्ष घटनाओं ने आंदोलन का रूप ले लिया। अब इसके अलावा जो भी मैंने आपको समझाया वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कॉलेंटाइन जल्द ही क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा बन गई और जो कि यौन उत्पीड़न व वर्ग संघर्ष पर आधारित है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो किस पर आधारित है, वर्ग संघर्ष पर। कॉलेंटाइन ने समाज में महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाया है और पहली बार महिलाओं को काम संबंधी मांगों को व्यवस्थित करने की पहल शुरू की कि किस प्रकार उनकी मांगों को स्थापित किया जा सके। उसके आगे आप लिख सकते हैं कि महिला आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लिया है और इस समय अमीर वर्ग की महिला के लिए यह परोपकार मताधिकार पर ही है अधिक केंद्रित था, क्योंकि नारीवादी आंदोलन का नेतृत्व उच्च वर्ग की महिलाओं के हाथ में था और इसके साथ साथ आम जनता की महिलाओं का था। नेक्स्ट उसके बाद आप इसमें और एक्सप्लेन कर सकते हैं, कॉलेंटाइन ने रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के लिए कार्य किया। 1908 के अंत में फिनलैंड द्वारा रूसी साम्राज्य के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने की साजिश पर उसे सरकार ने गिरफ्तार करने को कहा। इस समय कॉलेंटाइन ने जर्मनी की ओर पलायन कर दिया। 1917 तक वह रूस के बाहर बनी रही और कई भाषा धारा प्रवाह शानदार वक्ता और अलेक्सांद्रा कॉलेंटाइन प्रथम विश्व युद्ध की पहली अवधि में इंग्लैंड, डेनमार्क, स्वीडन, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड की यात्रा के लिए जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने लगी, मतलब कि जानी पहचान एक तरीके से जानने, मतलब उनके नाम जो है वो काफ़ी फैल चुका था। तो इसमें मैंने अभी आप तक को एक तरह इसमें जो मेन पॉइंट बताया, पहले बताया कि कॉलेंटाइन ने मार्क्स व लेनिन के विचारों को का प्रभाव पढ़ा है, जो भी प्रभाव थे उनके विचारों के वो पढ़ा है उन्होंने। और 20वीं शताब्दी में समाजवादी और नारीवादी आंदोलन को उन्होंने व्यवहारिक योगदान दिया उसमें। कॉलेंटाइन की कई महिला क्रांतिकारियों में से एक है जिनकी सराहना आज भी की जाती है। अलेक्जेंडर का जन्म जो मिखाइल लोवा डोमेनेविक परिवार में हुआ था, ये एक अमीर और रूढ़िवादी परिवार था। 1890 के दशक में जब पेट्रोग्रेड में महिला कपड़ा मजदूरों ने हड़ताल की तो तब इन्होंने एक तरीके से हड़ताल का समर्थन किया और समर्थन करने के बाद उन्हें उसके बाद उनका
जो जन्म था मैंने आपको बता दिया, मिखाइल लोबो डेमोक्रेटिक परिवार में होता है। इसके आगे मैंने आपको बताया था कि इसके कि वो एक अड़ियल बच्चे थे और उन्होंने एक तरीके से उनके साथ जो भी भेदभाव हुआ, मतलब कि व्यापक असमानता ने उनको गहराई से प्रभावित किया है। जो भी परिवर्ष जो मतलब परवरिश जो हुई उनकी, जिस माहौल में हुई थी, उसमें व्यापक असमानता ने उनको गहराई से प्रभावित किया है। नेक्स्ट 1890 के दशक में जब पेट्रोग्रेड में महिला कपड़ा मजदूरों की हड़ताल हुई, तब उन्होंने एक तरीके से इसका समर्थन किया। 1905 में रूस में कपड़ा हड़ताल हुई, जिससे महिला श्रमिकों ने पुरुषों के साथ मिलकर वर्ग संघर्ष की आवाज़ उठाई और इसका महिलाओं ने विचारों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। कोलेंटाइन जल्द ही क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा बन गई और यौन उत्पीड़न व वर्ग संघर्ष पर आधारित थी। कोलेंटाइन ने समाज में महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाया है और पहली बार महिलाओं का काम संबंधी मांगों को व्यवस्थित करने की पहल शुरू की गई है। तो ये अलेक्जेंडर कोलेंटाइन के विचार थे जो उन्होंने प्रयास किए नारीवादी को लेकर। क्वेश्चन आ सकता है कि अलेक्जेंडर कोलेंटाइन के समाजवादी नारीवादी को स्पष्ट करें, या अलेक्जेंड्रा कोलेंटाइन लेनिन के विचारों को से सहमत नहीं थी, इसके बारे में बताइए। तो एक तरीके से क्वेश्चन जो टॉपिक मैंने आपको बताया शॉर्ट तरीके से बताया है, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।